राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंगूर की खेती है वो कैसे की जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण प्रकार की जानकारी देने वाली है कि अंगूर की खेती करके आप है अच्छा मुनाफा है वो कैसे कमा सकते हैं। आज हम आपको अंगूर की ऐसी टेक्निक बताएंगे जिससे आप है करोड़ों रुपए का मुनाफा है आसानी से कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण प्रकार की जानकारी देने वाले हैं कि अंगूर की खेती है वो कैसे की जाती है, कैसे इसका पौधा है वो तैयार किया जाता है, कैसी ज़मीन है वो तैयार किया जाता है, कितने दूरी पे ये पौधे लगाए जाते हैं, कौन सी दवाई इसके अंदर डाली जाती है, कब इसकी सिंचाई की जाती है, कब ये फल पक के तैयार हो जाता है, कब इस फल की तुड़ाई की जाती है, मतलब इसका तुड़ाई करने का समय है वो कौन सा रहता है, कब इसका अपने को तुड़ाई करनी होती है, कब इसकी सिंचाई करनी होती है, कौन सी जलवायु चाहिए, कितना टेम्परेचर इस खेती के लिए होना चाहिए, भारत में इसकी खेती कहाँ कहाँ हो रही है, इसकी खेती करने में कितनी लागत आती है, इसकी खेती से कितना मुनाफा आता है, आदि सभी प्रकार की A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहले अपन जानते हैं अंगूर की खेती से कैसे करें बम्पर कमाई। जानने खेती का सही तरीका क्या है वो भी अपन जान लेते हैं। तो अंगूर की खेती महाराष्ट्र में सबसे अधिक होती है। इसकी खेती से यहाँ के किसान काफ़ी अच्छा पैसा है वो कमा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में इसकी सबसे अधिक खेती की जाती है। देश का करीब 70% अंगूर नासिक में उगाया जाता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसकी खेती है वो की जाती है। अंगूर अधिकतर ताज़ा ही खाया जाता है। इसके अलावा इसकी किशमिश, जूस एवं मदिरा भी बनाई जाती है। किसान अंगूर की खेती करके अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। यदि सही तरीके से इसकी खेती की जाए तो किसान इससे काफ़ी अच्छी कमाई है वो कर सकते हैं। अब अंगूर की खेती है पूरे भारत में आप है वो कहीं पे भी कर सकते हैं। पहले कुछ राज्य थे जहाँ पे भारत में खेती होती थी, लेकिन अभी आप पूरे भारत में इसकी खेती है वो कहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी हाइब्रिड किस्म आ गई है जो हर जलवायु के लिए उपयुक्त होती है। वो हम आगे बताएंगे कौन सी किस्म आप लगाएंगे। अब बात करते हैं काले अंगूर की किस्म की रहती है ज़्यादा में डिमांड। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि सबसे महंगा है कौन सा बिकता है, मतलब किस अंगूर की खेती करें तो सबसे ज़्यादा मुनाफा है अपने को होने वाला है। वैसे तो बाज़ार में हरे, लाल अंगूर और काले अंगूर सभी बिकते हैं, लेकिन बाज़ार में काले अंगूरों की डिमांड है वो ज़्यादा रहती है। इसके बाज़ार में भाव भी सादा अंगूर के मुकाबले अधिक मिलते हैं। इससे किसानों को बाज़ार की डिमांड के अनुसार अंगूर की खेती है वो करनी चाहिए। मतलब आप अंगूर की खेती का व्यापारिक रूप से बिजनेस के रूप में इसको शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको काले अंगूर की खेती है वो करनी चाहिए क्योंकि इसका बाज़ार भाव है हरे वाले अंगूर होते हैं उससे लगभग आपको डबल मिल जाएगा। डबल भी नहीं तो 1.5 गुना है वो अच्छा मिल जाएगा। वो हरा वाला अंगूर अगर 50 रुपये किलो मिल रहा है तो ये ब्लैक वाला अंगूर है आपको 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो आसानी से बाज़ार में भाव मिल जाता है। और ब्लैक वाले अंगूर की वो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा होती है जिससे आपको मुनाफा है बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। साथ ही अगर आप ये ब्लैक अंगूर की खेती करते हैं तो इसमें पैदावार है वो भी बहुत ज़्यादा होती है जिससे आपका मुनाफा है बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं अंगूर की खेती के लिए करें अच्छी किस्मों का चयन है वो भी अपन जान लेते हैं कौन कौन सी किस्म है वो अपने को लगानी चाहिए। तो किसानों को अंगूर की खेती करते समय अच्छी किस्मों का चयन है वो करना चाहिए ताकि उत्पादन के साथ ही बेहतर स्वाद हो, ताकि वे बाज़ार में अच्छे दामों पर बिक जाए। अंगूर में कई प्रकार की किस्में आती हैं, इसमें से आप अपने क्षेत्र के अनुसार चयन करके इसकी खेती है वो कर सकते हैं। वहीं आप अंगूर की जल्द पकने वाली किस्मों का चयन कर सकते हैं ताकि बारिश या बादल से इसकी खेती को कम से कम नुकसान हो। बता दें कि अंगूर के पकते समय बारिश या बादल का होना अच्छा नहीं माना जाता। इससे दाना फटने की संभावना बनी रहती है और फल की गुणवत्ता पर भी बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो अंगूर की अच्छी किस्मों में आप परलेट और पूसा सीडलेस अच्छी किस्में हैं वो मानी जाती है जिसकी खेती आप पूरे भारत में है वो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। तो आपको अंगूर की खेती जब भी करें तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, बारिश से है इसके जब भी फल वगैरह पक रहे हैं उस समय आपको थोड़ी चीज़ के ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अधिक मुनाफा करने के लिए अंगूर की मिश्रित खेती करें। तो मिश्रित खेती क्या होती है वो भी अपन जान लेते हैं। यदि आप अंगूर की खेती से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसकी मिश्रित खेती है वो करनी चाहिए। इसके लिए आप हरे अंगूरों के साथ ही लाल और काले अंगूर की खेती भी है वो कर सकते हैं। मतलब हरा है, लाल है और काला है, तीनों अंगूर की खेती मिश्रित होती है। वो खेती अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। इससे आप बाज़ार की मांग के अनुसार अंगूर की सप्लाई करके अच्छा पैसा है वो कमा सकते हैं। मतलब बाज़ार में अगर आप
तीनों प्रकार के अंगूर लेके जाएंगे तो अच्छा मुनाफा है आपको मिल जाएगा। कोई सा अंगूर का भाव है वो बहुत ही अच्छा रहता है, वहीं लाल का भी भाव अच्छा रहता है, ब्लैक वाले का भाव अच्छा रहता है, ग्रीन वाले का भाव वो थोड़ा कम रहता है। तो आप मिश्रित खेती कर सकते हैं। जैसे मान लो 20% आपने ग्रीन बा दिया, 50% आपने ब्लैक वाला बा दिया और 30% आपने रेड अंगूर की खेती है वो उगा सकते हैं। इस हिसाब से आप अपनी मिश्रित खेती है वो अंगूर की कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंगूर की खेती के लिए कैसी होनी चाहिए भूमि और जलवायु, वो भी अपन जान लेते हैं। तो अंगूर की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली रेतीली दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसके विपरीत अधिक चिकनी मिट्टी इसकी खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। वहीं बात करें इसकी खेती के लिए जलवायु की, तो इसकी खेती के लिए गर्म, शुष्क तथा दीर्घ ग्रीष्म ऋतु अनुकूल होती है। मतलब आप इसकी खेती है वो सभी मिट्टी में कर सकते हैं, रेतीली दोमट मिट्टी, कहीं पे भी आप इसकी खेती है वो चिकनी मिट्टी जो भी है सभी जगह इसकी खेती है वो कर सकते हैं। और इसकी जलवायु की बात करें तो गर्म, शुष्क तथा दीर्घ ग्रीष्म ऋतु अनुकूल रहती है। मतलब सभी जलवायु के अंदर आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं। जैसी भी जलवायु भारत के लिए उपयुक्त है। मतलब जो हाइब्रिड किस्म के पौधे आ रहे हैं उसकी खेती अगर आप करना चाहते हैं तो पूरे भारत में आप प्रमुख जलवायु में आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं। जो भी जलवायु भारत के या आपके राज्य में है उस जलवायु में इसकी खेती है वो हो जाती है। बस आपको बारिश में इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं अंगूर के लिए कैसे बनाए कलमें। अगर आप कलम विधि से इसका बाग लगा रहे हैं तो वो जान लेते हैं अपन कैसे कलम हो वो तैयार किए जाते हैं। तो अधिकतर अंगूर का रोपण कलम द्वारा किया जाता है। इसके लिए जनवरी माह में काट छांट से निकाली टहनियों से कलमें ली जाती है। उससे इस बात का ध्यान रखें कि कलम हमेशा स्वस्थ एवं परिपक्व टहनियों से ही ली जानी चाहिए। इसे आमतौर पर 4 से 6 गांठों वाली 23 से 46 सेमी लंबी कलमें ली जाती हैं। कलम बनाते समय यह बात ध्यान रखें कि कलम का नीचे का कट है गांठ के नीचे होना चाहिए एवं ऊपर का कट तिरछा होना चाहिए। इसे कलम को अच्छी प्रकार से तैयार की गई तथा सतह से ऊंची क्यारियों में लगा दिया जाता है। इसके बाद 1 साल पुरानी जड़युक्त कलमों को जनवरी माह में नर्सरी में निकालकर खेत में रोप है दिया जाता है। मतलब आप कलम विधि से जो कलम पौधा है तैयार कर रहे हैं 1 साल तक आपको वहीं पे रखना। 1 साल बाद में आप उसको निकाल के खेत में है वो लगा सकते हैं ताकि अब आप पौधा है अच्छे से ग्रो है कर सके। अब बात करते हैं आगे खेत में इस तरह करें अंगूर का रोपण है वो कैसे करना वो भी अपन जान लेते हैं। तो अंगूर की कलम की रोपाई करने के लिए 90 × 90 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे हैं वो खोद लेने। अब उसमें आधा भाग मिट्टी का, आधा भाग गोबर की सड़ी हुई खाद का, 300 ग्राम क्लोरीफाइरिस्फोस और 1 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 500 किलोग्राम पोटेश सल्फेट है आदि अच्छी तरह से मिलाकर इन गड्ढों में भर दे। जनवरी माह में इन गड्ढों में 1 साल पुरानी जड़ वाली कलमों को लगा दे। बेल लगाने के तुरंत बाद है वो पानी जरूर डाल दें। मतलब जब ये जैसे आप इसकी पौधे की रोपाई कर देते हैं उसके बाद में पानी है वो आपको डाल देना है। और इसमें ध्यान रखिए अपना जो सड़ा हुआ गोबर खाद वो बहुत ही काम करता है। तो जितना ज़्यादा आप डालेंगे उतना ज़्यादा है पौधा अच्छे से ग्रो है वो करेगा। आपको ज़्यादा बड़ा गड्ढा खोदने की ज़रूरत है। 90 सेंटीमीटर लंबा, 90 सेंटीमीटर चौड़ा और 90 सेंटीमीटर गहरा एक गड्ढा आप खोद गए है वो इसका पौधा है वो लगा सकते हैं। और एक से दूसरे बेल का जो पौधा है उससे आप अपनी आवश्यकता अनुसार दूरी है वो रख सकते हैं, क्योंकि बेल है ऊपर जाएगी तो वो ज़्यादा दिक्कत है वो नहीं करने वाली। तो अंगूर के बेलों को साधने के लिए किस तरीके की तकनीकी का उपयोग है वो किया जाता है। अंगूर के बेल के रूप में बढ़ता है इसलिए इसको साधने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में इसको बेल साधने की पंडाल भी बनाते हैं, बाबर है, टेलीफोन है, निफिन है, हेड आदि पद्धतियाँ प्रचलित है। लेकिन व्यावसायिक स्तर पर पंडाल पद्धति बहुत ही उपयुक्त है। अगर आप इसकी बिजनेस के रूप में खेती कर रहे हैं तो पंडाल विधि से आपको इसकी बेल वगैरह है उसको लगाना चाहिए। मतलब जो बेल छड़ाने के लिए आप जो स्टैंड बनाते हैं उसको पंडाल विधि के द्वारा अगर आप तैयार करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी इसमें पैदावार होने वाली है। क्या होती है पंडाल विधि वो भी आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो क्या होती है अंगूर की पंडाल तकनीक उसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो पंडाल पद्धति द्वारा बेलों के साधने हेतु 21 से 2.5 मीटर ऊंचाई पर कंक्रीट के खंभों के सहारे लगे तारों के जाल पर बेलों को लगाया जाता है। जाल तक पहुंचने के लिए केवल एक ही ताना बना दिया जाता है। तारों के जाल पर पहुंचने पर ताने को काट दिया जाता है ताकि पार शाखाएं उग जाए। उगी हुई शाखाओं पर सभी दिशाओं में 60 सेमी दूसरी पार शाखाओं के रूप में विकसित किया जाता है। इस तरह द्वितीय शाखाओं में 8 से 10 तृतीय शाखाएं विकसित होगी। इस शाखाओं पर फल है वो लगना चालू हो जाता है। मतलब ये थी पंडाल विधि। पंडाल विधि क्या है सिंपल भाषा में अगर अपन समझे तो बेलों को छड़ाने के लिए 2.1 से मतलब 2 मीटर से 2.5 मीटर ऊंचाई के
कंक्रीट के खंभे बना लेने, फिर उसके ऊपर है वो अपन तारों का जाल बना के वो जाल है वो लगा देना है, मतलब आपस में क्रॉस करते हुए जाल है वो बना लेने हैं। उसके बाद में जो शाखाएं उगती हैं उन शाखाओं को ऊपर की दिशा के अंदर 60 सेंटीमीटर ऊपर तक है वो अपने को विकसित करना है। फिर वहाँ से उसके बाद में उसकी दूसरी शाखाएं फूटने देनी है, मतलब जहाँ से आपका जाल है वो शुरू हो जाता है उसके ऊपर से वो आपकी दूसरी शाखाएं वो निकाल देनी है। उससे पहले है वो दूसरी शाखाएं नहीं निकालनी है, ताकि वो पौधा है वो नीचे है वो सिर्फ एक शाखा के अंदर रहे और ऊपर जाके वो शाखाएं हैं वो फैल जाए। अब बात करते हैं अंगूर में खाद एवं उर्वरक की मात्रा है वो कितनी होती है, वो भी अपन जान लेते हैं। या यदि अंगूर की बेल का पंडाल पद्धति से साधा गया है, मतलब लगाया गया है, तो आपको 3 गुणा 3 मीटर की दूरी पर लगाई गई है। तो अंगूर की 5 वर्ष की बेल में करीबन 5 वर्ष की बेल जब हो जाती है तो 500 किलोग्राम नाइट्रोजन, 700 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 700 ग्राम पोटेशियम सल्फेट, 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद है वो आवश्यकता होती है। मतलब इसमें ज़्यादा खाद वगैरह है वो देने की ज़रूरत नहीं है। आपको 500 ग्राम नाइट्रोजन, 700 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 700 ग्राम पोटेशियम सल्फेट है वो लेना है, और अपना 50-60 किलो है गोबर खाद है वो डाल देना है। या आप हर साल भी डाल सकते हैं और पौधे को 4-5 साल बाद में डालें तो भी अच्छा है। अगर आप ज़्यादा पैदावार चाहते हैं तो ये जो जितना खाद बताया गया है आप इसको हर साल है वो डाल सकते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है, अंगूर की बेल इस विधि से अगर आप लगाते हैं तो 1 साल के अंदर है वो फल आना है इसमें चालू हो जाते हैं। अब बात करते हैं अंगूर की तुड़ाई है वो कब की जाती है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो बेल से अंगूर तोड़ने के बाद में वे पकते नहीं हैं, इसलिए इसकी तुड़ाई उसी समय करनी चाहिए जब फल खाने योग्य हो जाए और आप इसे बेचकर बाजार जा रहे हो, उसी समय आपको इसकी तुड़ाई है वो करना चाहिए। तुड़ाई हमेशा सुबह या शाम को करनी चाहिए। इस बात का उत्पादन की तो यह सही वैज्ञानिक विधियों को और अच्छी रखाव है वो किया जा सकता है। 2 से 3 साल बाद इसे फल मिलना है वो शुरू हो जाता है। इसके बाद इसे 20 से 30 साल तक है फल अपन प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्पादन इसकी किस्म पर भी निर्भर करता है। यदि आप अच्छी किस्म लगाते हैं तो बेहतर उत्पादन मिलता है। जैसे परलेट किस्म के 14 से 15 साल के बगीचे में 30 से 35 टन है वो आसानी से मिल जाता है। वहीं पूसा सीडलेस से 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के फल है वो मिल जाता है। मतलब जिस किस्म के आप फल लगाएंगे या जिस किस्म की आप पैदावार लेंगे या जिस किस्म का पौधा आप लगाएंगे उसी हिसाब से इसकी पैदावार पे इफेक्ट है वो पड़ने वाला है। अब आगे बात करते हैं अंगूर की खेती में ध्यान रखने वाली खास बातें क्या क्या है वो भी अपन जान लेते हैं। तो अंगूर की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली रेतीली दोमट मिट्टी का चुनाव है वो करना चाहिए। इसकी खेत के लिए अधिक चिकनी मिट्टी है वो अच्छी नहीं होती है। मतलब आप जब अंगूर की खेती करें तो पानी का जल निकासी की व्यवस्था वो पहले करनी चाहिए। अगर जल का भराव रहेगा तो इसका उत्पादन है उस पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है वो होने वाला है। अब आगे कौन सी सावधानी रखने वाली बात है, तो इसकी खेती के लिए गर्म, शुष्क एवं दीर्घ ग्रीष्म ऋतु अनुकूल रहती है। अंगूर की खेती का उचित समय है वो दिसंबर से जनवरी माना जाता है। अंगूर की फसल को अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इसके लिए नियमित और संतुलित मात्रा में खाद है उसका प्रयोग है वो करना चाहिए। अब कौन कौन से खाद डालने हैं वो हमने आपको बता दिया। NPK डालना है 1 किलो और 50-60 किलो है गोबर खाद है वो डालना है। इसमें ज़्यादा कुछ खाद वगैरह दवाई वगैरह डालने की ज़रूरत है नहीं है। बाकी आप इससे पैदावार है जितना आप डालोगे उससे ज़्यादा पैदावार आपको मिलती रहेगी। अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक को अच्छी तरह मिट्टी में मिलाने के बाद में तुरंत है वो सिंचाई है कर देनी चाहिए। खाद को मुख्य तने से दूर 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई पर है वो डालना चाहिए। अंगूर की फसल से पर्याप्त नमी बनाए रखना, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। अंगूर की फसल में ड्रिप इरिगेशन सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल फ़ायदेमंद रहता है। इसी सिंचाई में कम पानी है वो लगता है। फलों की तुड़वाई के बाद भी इसकी सिंचाई है वो आवश्यक रूप से करना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर फल लग रहे हैं उसी समय आप सिंचाई कर रहे हैं बाद में इसकी सिंचाई नहीं कर रहे। ये सिंचाई आपको कंटिन्यू है वो करती रहनी चाहिए। नमी है वो बनाए रखना है। ऐसा नहीं है 5-7 दिन से आप सिंचाई कर रहे हैं वो अच्छा है, और जब फल लगने शुरू हो जाए उस समय आपको सिंचाई वो बढ़ा देनी है। और फल तोड़ने के बाद में भी आपको सिंचाई वो कंटिन्यू बनाए रखनी है। मैंने इसमें नमी है वो बनी रहे, ज़्यादा पानी है वो इकट्ठा नहीं रहे। और ड्रिप से अगर आप इसकी खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो आपको होने वाला है। अब बात करते हैं अंगूर की खेती में पैदावार कितनी होती है। तो देश में अंगूर की औसत पैदावार है 30 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। वैसे तो पैदावार किस्म, मिट्टी और जलवायु पर निर्भर करती है, लेकिन उपरोक्त वैज्ञानिक तकनीकी से खेती करने पर पूर्ण विकसित भाग में अंगूर की 30 से 35 टन या 30 से 50 टन है वो पैदावार प्राप्त हो जाती है।
मतलब सिंपली जिस हिसाब से हमने आपको बताया उसी हिसाब से अगर आप इसकी खेती करेंगे तो 30 से 50 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आसानी से पैदावार है हो जाती है। अंगूर पे बहुत ही अच्छी पैदावार हो तो बात ये डिपेंड करता है आप खाद वगैरह जो दवाई वगैरह वो डाल रहे हैं वो किस हिसाब से डाल रहे हैं। जिस हिसाब से हमने बताई उसी हिसाब से अगर डालेंगे तो इसमें पैदावार है बहुत ही अच्छी आपको मिलने वाली है। अब आगे बात करते हैं अंगूर की खेती में लागत कितनी आती है और कमाई कितनी होती है वो भी अपन जान लेते हैं। तो कमाई के मामले में ये निर्भर करता है कि अंगूर के भाव हैं वो क्या चल रहे हैं। ऐसे में बाज़ार में इसका कम से कम भाव है 50 रुपये किलो मानिए, तो औसत पैदावार है वो 50 टन प्रति हेक्टेयर मानी जाए। तो इसके उत्पादन का अगर अपन थोड़ा सा हिसाब लगाए तो ये 50 किलो का भाव हो गया, मतलब 50 टन में पैदावार हो रही तो 50 गुणा 1000 कर दिया और 1 किलो का 50 रुपये मिल रहे हैं तो टोटल 25 लाख रुपए हैं होते हैं, मतलब इससे आमदनी हो जाती है। इसमें अधिक आप है अगर खर्चा की बात करें तो लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा है वो निकाल सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे की बात करें तो शुद्ध लाभ की बात करें तो आराम से 20 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये सालाना कमाई है हो जाती है। और ये बाग की सबसे अच्छी बात है, एक बार लगाने के बाद में आपको 30-40 साल तक आराम से फल है वो मिलता रहता है। हर साल आप 20-25 लाख रुपये आसानी से अगर 1 हेक्टेयर में इसका बाग लगा देते हैं तो कमाई है वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मुनाफा वाला है। इसकी खेती जिस प्रकार से हमने बताई इस टेक्निक से अगर आप खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छा मुनाफा है आपको होने वाला, बहुत अच्छी कमाई इससे होने वाली है। मतलब 20 लाख रुपए सालाना है वो इजीली आप इससे कमाई सकते हैं। इससे ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती। एक बार लगाने के बाद में शुरू में थोड़ा सा खर्चा है वो आपको करने की ज़रूरत है, फिर इसमें इतना खर्चा भी नहीं आता है। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने आपको जानकारी दी है कि अंगूर की खेती है वो कैसे की जाती है और अंगूर की खेती करके आप है करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हैं ये हमने आपको बता दिया है। और फिर भी अगर कुछ पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आप हमसे लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर कमेंट का जवाब है वो देने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे नई वीडियो टेक्निक खेती के बारे में, उन्नत खेती के बारे में किसान भाइयों के लिए रोज़ाना हम लेकर आते रहते हैं, ताकि किसान भाई है अच्छा नॉलेज मिल सके, अच्छा खेती है वो कर सके, अच्छी पैदावार है वो ले सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।